आप बेवा हैं? नहीं सुहागन। जब तुमने बेवा को बुलाया तो फिर ये सवाल करने की क्या जरूरत थी? बेवा कब हुई? बेवा ऑटोमेटिक नहीं होती। मियाँ मर गए हैं और मैं बेवा हो गई। मियाँ का इंतकाल कब हुआ? मैंने कहा था ना, बेवा ऑटोमेटिक नहीं होती, मगर मेरे बेवा होने में ऑटो का बहुत बड़ा दखल है। मैं समझा नहीं। वो दरअसल मेरे मियाँ अपनी कार के नीचे लेटे हुए थे, कोई पुर्जा चेक कर रहे थे बेचारे। मैं साथ में खड़ी थी, गाड़ी के नीचे से कहने लगी मेरे मियाँ, हमीदा जरा चेक जैक ऊपर कर देना। मैंने गलती से जैक नीचे कर दिया। बस फिर एक आवाज आई, ज़ादी। ज़ादी? मियाँ के पिचकने की वजह से पहला लफ्ज पूरी तरह अदा नहीं हो सका, तो उनका जोर सिर्फ ज़ादी पर ही चला। बहुत दुख हुआ। आप मेरे मियाँ को जानते थे? जी नहीं। तो फिर फजूल में ताज़ियत क्यों कर रहे हैं? बहुत दुख हुआ। बच्चे हैं? 2 बेटे हैं, पढ़ रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में यतीम हो गए? एक बात सुनो, पाकिस्तान में अगर बेवा खुश शक्ल हो तो बच्चे मुश्किल से 6-7 महीने ही यतीम रहते हैं बस। आपने दूसरी शादी कर ली? मरहूम से मेरी दूसरी शादी थी। बहुत लोग शादी करना चाह रहे थे, मगर मेरे पास फुर्सत नहीं है। मैं औरतों के हुकूक के लिए लड़ रही हूँ ना। अच्छा, घर का खर्च किस तरह चलता है? मेरे पड़ोस में सिंध हुकूमत के एक वजीर रहते हैं, मेरे मियाँ के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझसे कहने लगे, भाभी जब तक मैं जिंदा हूँ आप समझे आपका शौहर मरा नहीं है। ये तो उन्होंने बहुत बुरी बात की। उनको तो ये कहना चाहिए था कि आपका भाई जिंदा है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, मेरा कोई भाई नहीं है, तो फिर वो कैसे कह सकते थे? आम और अमरूद लेकर रोजाना घर आ जाती थी। मेरी सास के घुटनों में दर्द रहता था ना, तो आकर हमेशा हमारे दरमियान बैठ जाती थी। परसों उन्होंने मेरी सास को इलाज के लिए टंडू आदम भिजवा दिया। टंडू आदम? वहाँ कौन से डॉक्टर है? मैंने भी पूछा उनसे, तो कहने लगे कि टंडू आदम में मिल जाएगा, क्योंकि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। अम्मा को भी टंडू आदम में डॉक्टर मिल जाएगा। 10-15 दिन बाद, 10-15 दिन मैं बगैर ऑपोजिशन के आपसे बातें करना चाहता हूँ। क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं? मुझे तो नहीं मालूम। वैसे मैं उनको बता चुकी हूँ कि मैं महाजिर हूँ और आप सिंधी हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, शाह लतीफ कह चुके हैं कि अगर MQM में कोई अच्छी शक्ल नजर आ जाए तो उससे भी मोहब्बत करो। शाह अब्दुल लतीफ बधाई के जमाने में MQM कहाँ से आ गई? वैसे मैंने तारीख पढ़ी नहीं, वरना मैं उनसे पूछती जरूर। सिंधी वजीर क्या कह रहे हैं? कल रोते हुए कह रही थी बेचारी कि मैं आपसे मुतहदा होना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं मुतहदा छोड़ चुकी हूँ, मुस्तफा कमाल की तरफ हूँ। फिर कहने लगी कि जुबैर बलोच की कसम आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा, साईं इसी वक्त चले जाए यहाँ से। फिर उन्होंने क्या कहा? वो तो मैं नहीं बता सकती। कहने लगे, मैं नहीं जा सकता, ECL पे हूँ। फिर स्कूल से बच्चे वापस घर आ गए और साईं मेरे बच्चों को बुरा भला कहते हुए चले गए। स्कूल के औकात को बहुत गालियां दी। स्कूल के औकात को गालियां क्यों दे रही थी? कहने लगे, जब तक इस मुल्क में स्कूल के औकात ठीक नहीं होंगे यहाँ तरक्की नहीं हो सकती। बताओ, बच्चे 2:30 बजे दिन को घर ही आ जाते। आप साईं से शादी करना चाहते हैं? नहीं। क्यों? वो शादियां कर करके थक चुके हैं। आपकी शादी हो चुकी? जी हाँ। एक? जी हाँ। तौबा करे तौबा, एक सिर्फ अल्लाह की जात है। किसी और को एक कहने का हक नहीं। अपने सेल फोन का नंबर दे। जी मेरे पास सेल फोन नहीं है। तो फिर मेरा ही नंबर लिखिए। जी इस वक्त मेरे पास पेन नहीं है। एम्बेसडर जावेद मलिक को जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह। उनके पास मेरे सेल फोन का नंबर है। वो तो बहुत शरीफ इंसान है। पाकिस्तान में जितने शरीफ हैं ना, उन सब के पास मेरा फोन नंबर है। तुम्हारे पास तो सेल फोन ही नहीं है। जी नहीं। एक बात सुन लो,
जो लोग बेवस से झूठ बोलते हैं ना, वो बख्शे नहीं जाती हैं। आप जा सकते हैं। जा रही हूँ मगर तुम बख्शे नहीं जाओगे। चलो यहाँ से, फजूल कहीं के। थैंक यू डियर।